तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, माँ जब माँ बनती है और उसका बच्चा छोटा होता है ना, तो बड़े दुलार के साथ बोलती है कि अले 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 मेरा राजा बेटा, अले 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 मेरा राजा बेटा। तो वो तो अपना दुलार में कहती है और अपनी ममता के अनुसार कहती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो कभी हकीकत होता नहीं है। बेटा जो है ना, राजा बनता नहीं है, आगे चलकर पढ़ लिख कर वो बेरोजगारी बन जाता है। चाहे देख लो इंडिया में कितनी भर्तियां निकलती है और कितने उसमें जो है ना आवेदन आते हैं। लेकिन इस चीज़ को एक आदमी ने सीरियसली ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है वो, भाई उसने सुनी होगी कि भाई मेरा राजा बेटा ये वो बचपन में अपनी माँ से, तो उसने खुद ही जो है ना अपने देश का राजा बन गया। वो उसने अपना देश ही बना लिया, फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस, जो एक यूरोप में एक जो है ना एक लैंड है, बहुत ही छोटा सा लैंड है। और इनफैक्ट अगर उसको मान्यता मिल जाए ना, तो वो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश बनेगा वेटिकन सिटी के बाद। तो इतना छोटा देश है वो, उसकी जो मतलब एरिया है वो 193 एकड़ में है, यानी कि बहुत छोटा है। और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ है 400, यानी कि वेटिकन सिटी से भी कम। वेटिकन सिटी की तो आसपास होती है 900 या 1000 के आसपास होती है, लेकिन इसकी तो 400 ही है। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का सबसे छोटा देश बनेगा ये। और अगर यहाँ पर उसको मान्यता मिल जाती है तो इससे यहाँ पर दो देश काफ़ी ज़्यादा छिड़ जाएंगे। एक है यहाँ पर क्रोएशिया और दूसरा है यहाँ पर सर्बिया। सर्बिया को तो खैर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी क्रोएशिया को, क्योंकि क्रोएशिया के आसपास ही यहाँ पर वो बना हुआ है। वैसे बना हुआ तो ये है सर्बिया और क्रोएशिया के बीच में, लेकिन यहाँ पर मसला हो जाएगा क्रोएशिया को, और क्रोएशिया ने इसके अगेंस्ट यहाँ पर जो है ना एक एक्शन भी लिया था। तो यहाँ पर ये फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस है, उसको यहाँ पर बना दिया। एक 20 साल के लड़के ने, जो ऑस्ट्रेलिया का था, उसने यहाँ पर उसको क्लेम कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्रोएशिया की सरकार ने उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया। और अब यहाँ पर वो गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल यहाँ पर चला रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो अपने देश से ना चलाकर दूसरे देश से चला रहा है, जिसका वो राष्ट्रपति नहीं है। अपने देश का तो वो राष्ट्रपति है, लेकिन जिस देश का वो राष्ट्रपति नहीं है, मतलब मूल स्थान, वहाँ से वो चला रहा है। तो क्या है ये फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस और कैसे यहाँ पर एक देश बना, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है ना इस देश को मान्यता मिलनी चाहिए, क्या यहाँ पर ऐसा देश एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर जो है ना क्रोएशिया या सर्बिया में जो भी है उसको यहाँ पर जो है ना अपने में ले लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना यूरोप में स्थित है। आप गूगल मैप की क्लिप देख सकते हैं कि एक तरफ है यहाँ पर क्रोएशिया और दूसरी तरफ है यहाँ पर सर्बिया। अब ये जो आते हैं वो हंगरी की जो बॉर्डर है, वो दक्षिण में जो बॉर्डर है ना वहाँ पर आती है। दोनों देशों की बॉर्डर यहाँ पर मिलती है हंगरी के साउथ में। तो वहाँ पर जो है एक नदी बहती है जिसका नाम है डैन्यूब। और डैन्यूब यहाँ पर यूरोप की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है। और ये जो डैन्यूब नदी है वो सर्बिया और क्रोएशिया का बॉर्डर भी बनाती है। और उसके एक जगह पर ही, उस नदी के किनारे पर ही कुछ जगह ऐसी है जो डिस्प्यूटेड जगह है कि भाई या तो यहाँ पर जो है ना क्रोएशिया की है या फिर वो सर्बिया की है। लेकिन यहाँ पर बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना कुछ जगह जो है ना खाली छूट गई है, कि जो कोई भी देश यहाँ पर क्लेम ही नहीं करता। क्योंकि देखा जाए तो देखो, नदियाँ जो होती है ना अपना कोर्स जो है ना चेंज करती रहती है। हमारे यहाँ पर भी नदी है। जब मैं बचपन में जाता था, माँ बाप लेके जाते थे या फिर वैसे भी चले जाता था घूमने के लिए, तो पहले नदी किसी दूसरे स्थान से बहती थी और फिर बाद में जो है ना नदी के पुल से जो होता है ना वहाँ से निकलती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना नदी वो दूसरी जगह से बह रही है, यानी कि यहाँ पर पहले जिस स्थान पर बहती थी उस स्थान से ना बहकर दूसरे स्थान से बह रही है। तो उसने यहाँ पर सैकड़ों बीघा की जो ज़मीन थी वो छोड़ दी है। तो ये जो नदी का जो कोर्स है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है, तो इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन यहाँ पर डैन्यूब नदी है, उसका भी यहाँ पर चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। तो पहले यहाँ पर किसी और जगह से बहती थी, अब यहाँ पर किसी और जगह से बहती थी। बॉर्डर यहाँ पर ये था कि इस नदी के पार ये देश, उस नदी के पार ये देश, तो इस तरह से चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो नदी ने अपना कोर्स ही चेंज कर लिया। तो कुछ जगह जो है ना यहाँ पर डिस्प्यूटेड रह गई कि भाई ये जो है ना हमारी नहीं है, ये तुम्हारी है, तुम जो है ना नदी के उस पार हो। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नहीं, अब नदी यहाँ पर से बहती है तो नदी के उस वाला एरिया तुम्हारे पास होना चाहिए, तो ये तुम उस पार हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड पॉकेट्स है, क्योंकि नदी ने अपना जो धारा है वो बदल दी है। तो एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा था, उसने यहाँ पर ये देखा, अरे वाह, यहाँ पर तो जो है ना डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर का और यहाँ पर इस एरिया को कोई क्लेम भी नहीं कर रहा है। तो उसने सोचा कि चलो मैं ही यहाँ पर उस जो जगह है उसको क्लेम कर दूँ, एक नया देश बना दूँ। तो उसने यहाँ पर जो है ना बनाया, गया वो वहाँ पर, और उसने अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो 30 मई 2000
2019 को, सॉरी 30 मई 2019 को यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई भाई 30 मई 2019 से ये जो है ना एक अलग देश है। नाम रख दिया उसने फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस, जो यहाँ पर है दो देशों के बीच में, एक तरफ है यहाँ पर क्रोएशिया और दूसरी तरफ है यहाँ पर सर्बिया। तो यहाँ पर जो उसने देश बनाया, जो ज़मीन ली, उसने वो क्रोएशिया के साइड से ली, जबकि नदी के उस पार यहाँ पर सर्बिया था। तो सर्बिया को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, तो यहाँ पर जो ज़मीन ली वो उसने क्रोएशिया की साइड में ली। तो उसने यहाँ पर ये देश बना लिया और बना दिया अपना देश, और उसने अपना जो है ना झंडा भी बना दिया। झंडा भी यहाँ पर ऐसा है कि ऊपर और नीचे ब्लू स्ट्रिप, बीच में यहाँ पर वाइट स्ट्रिप, और बीच में यहाँ पर उनका एक एम्बलम भी है। जैसे कि इंडिया का एम्बलम क्या है, वो है यहाँ पर अशोक स्तंभ। तीन जो सी हमें दिखते हैं, लेकिन होते चार है वो, लेकिन सामने से तीन दिखते हैं, तो वो हमारा जो है ना नेशनल एम्बलम है। तो इसी तरह से उसने यहाँ पर अपना नेशनल एम्बलम भी बना रखा है, अपना झंडा बना रखा है, कैबिनेट भी बना रखी है, और साथ ही यहाँ पर जो है ना करेंसी भी यहाँ पर ऑपरेट करती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर इस देश में 400 सिटीजन्स हैं। अब 400 सिटीजन्स रहते हैं या नहीं रहते हैं वो यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि उनकी जो नागरिकता है वो किसी और देश की भी होगी। तो यहाँ पर ओवरऑल उन्होंने अपना देश जो है ना बना लिया, प्रॉपर एक देश बना लिया, जिसकी करेंसी भी है, कैबिनेट भी है, और साथ ही यहाँ पर वो पासपोर्ट भी इशू करता है। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से एक फंक्शनलिंग कोई देश होता है, उसी की तरह से यहाँ पर उसने अपना एक देश बना लिया है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है ना नागरिकता कैसे मिल जाती है, तो देखिए बहुत ज़्यादा छोटा देश है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नागरिकता देने के लिए हर चीज़ देखती है। और ख़ास तौर से यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास कैसी कैसी स्किल सेट्स है, ताकि यहाँ पर वो अपने देश को जो है ना एक प्रॉपर तरीके से जो है ना बना सके। वैसे भी यहाँ पर जो है ना देश छोटा है, जगह इतनी नहीं है, आधा स्क्वायर किलोमीटर की जगह वहाँ पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इतने ज़्यादा लोग आ ही नहीं सकते, तो एक एक लोगों की, एक एक आदमी की यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है कि वो किस तरह का आदमी है, कैसा आदमी है। और उसने यहाँ पर ये सब करना शुरू कर दिया जब वो 18 साल का था। अभी वो 20 साल का है, उसने देश बना लिया था जब वो टीन एज में था, तो यहाँ पर उसने देश बनाया। लेकिन फंक्शनिंग यहाँ पर उसने किया जब वो 18 साल से हुआ। उसने यहाँ पर अपनी कैबिनेट बनानी शुरू करी, करेंसी, और साथ ही यहाँ पर जो है ना मंत्री जो भी है, शुरुआत उसने 4 लोगों से की थी। अब यहाँ पर उसके जो नागरिक है वो 400 तक पहुँच गए हैं, जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बढ़ भी जाए। अब देखिए बहुत ज़्यादा छोटा देश है ये, और इतना ज़्यादा छोटा देश है, इससे बड़े तो एयरपोर्ट होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा बड़े तो एयरपोर्ट होते हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो है ना किसी भी तरह कोई भी जो है ना एक्सेस नहीं है, वहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है, ना ही रेलवे ट्रैक है, और रोड का नेटवर्क भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एक ही तरीका है जिस तरह से वहाँ से पहुँचा जा सकता है, और वो भी यहाँ पर ओसीरेक एक जगह है। तो ओसीरेक जगह है जो क्रोएशिया में है, डैन्यूब नदी के किनारे है। तो वहाँ से बोट के ज़रिए पहुँचा जा सकता है, क्योंकि वो देश जो है वो नदी के किनारे पर स्थित है, डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। क्योंकि मैंने बताया ना नदी जो है ना अपना कोर्स चेंज करती रहती है, तो उस कोर्स चेंज करने के दौरान वो कुछ पॉकेट्स जो है ना इधर से उधर कर देती है। तो उसी पॉकेट्स में यहाँ पर उसने अपना देश बना रखा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना एक ही तरीके से पहुँचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्रोएशिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी देखने को मिला, क्योंकि वो जो है ना जो जगह है वो पॉकेट्स लैंड का, वो क्रोएशिया की साइड में है। तो क्रोएशिया की सरकार यहाँ पर अपने लिए वो सिक्योरिटी थ्रेट मानती है कि भाई अगर ये देश एग्जिस्ट करता है तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। अब सर्बिया की सरकार नहीं मानती है, क्योंकि सर्बिया की साइड में नहीं है ना वो नदी, तो जो है ना वो उस साइड में है, और उसी तरफ है क्रोएशिया की साइड में वो देश, लेकिन सर्बिया की तरफ नहीं है ना। तो सर्बिया की सरकार नहीं मानती है। देखा जाए भाई उसकी तरफ है, वो खुद देखे, हमें क्या लेना देना। तो सर्बिया की सरकार ऐसा मानती ही नहीं है। अब क्रोएशिया की सरकार गुस्सा हो गई कि भाई ये कैसे यहाँ पर बन सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर अक्टूबर 2023 में फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस में रेड डाल दी कि भाई अब देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है, मैं देखता हूँ तुम्हारा क्या हाल होता है। तो उन्होंने यहाँ पर रेड मारी, और जो डैनियल जैक्सन थे जिन्होंने इस देश की जो है ना स्थापना की थी उसको डिटेन कर लिया, और बाकी के जो लोग इस देश के नागरिक थे उसको डिटेन कर लिया, और वापस से जो है ना उनको डिटेन करके जो है ना उन देश को अपने जो जिसका मूल स्थान था उसमें वापस भेज दिया कि भाई जो जहाँ से आया है उसको वापस से उसी देश भेज दो। तो वहाँ पर जो है ना उनको भेज दिया गया, और उसी के बाद से यहाँ पर गवर्नमेंट इन एक्साइल है वो वहाँ पर। तो अभी तो वो वहाँ पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि क्रोएशिया ने उनकी एंट्री को बैन कर दिया है लाइफ टाइम के लिए। वो कभी ज़िंदगी में क्रोएशिया जा ही नहीं सकते, और अपना देश फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस जाने के लिए उसको क्रोएशिया के ओसीरेक के रास्ते ही जाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अगर उसको अपना देश विज़िट करना है तो उसको कहीं ना कहीं क्रोएशिया से ही विज़िट करना पड़ेगा।
लेकिन क्रोएशिया ने उसकी एंट्री पर बैन लगा रखा है। तो इस तरह से वो अपनी जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं। तो डैनियल जैक्सन की जो एंट्री थी वो तो लाइफ टाइम के लिए बैन हो गई, लेकिन यहाँ पर सर्बिया से उसकी बैन नहीं हुई। तो सर्बिया में अक्सर उसका जो है ना आना जाना लगा रहता है और वो देखता है दूर से ही कि भाई यहाँ पर किस तरह से जो है ना उनका देश जो है ना आजकल दिखता है। तो वो यहाँ पर जाता है, वो देख के आ जाता है, ऐसे ही करता है वो। लेकिन वो अपने देश विज़िट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको विज़िट करने के लिए पहले उसको क्रोएशिया जाना पड़ेगा। लेकिन वो जाता है वो सर्बिया, तो सर्बिया से होकर अपने देश को देखकर वापस लौट कर आ जाता है। तो उसने यहाँ पर ये बताया है कि भाई जब मैंने इस देश की स्थापना की थी तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे क्रोएशिया वाले। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना हमेशा से इसको अपोज़ किया कि भाई हमारे ही लैंड पर तुम एक अलग देश कैसे बना सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को अपोज़ किया और उसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी सरकार को, कैबिनेट को यहाँ पर जो है ना वहाँ से भगा दिया। और डैनियल जैक्सन ने यहाँ पर ये भी कहा है कि मैं ये सब पावर के लिए नहीं कर रहा है, मैं तो यहाँ पर जो है एक देश बनाना चाहता हूँ। क्योंकि वो जो लैंड है उसको ना तो सर्बिया दावा करता है और ना ही यहाँ पर क्रोएशिया दावा करता है, लेकिन क्रोएशिया ने ज़बरदस्ती वहाँ पर रेड डालकर ये गलत किया है। और ये जो है ना एक एग्रेसिव स्टैंड एक कंट्री के अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो है उनका जो गुस्सा है वो क्रोएशिया के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो माइक्रोनेशन है वो यहाँ पर जो है ना बनता है या नहीं बनता है, या फिर जो है ना कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आएगी किस तरह से यहाँ पर ये फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डिस है उसकी कहानी यहाँ पर सामने, जिसमें यहाँ पर एक 20 साल के लड़का ने एक देश की स्थापना कर दी। और देश जब स्थापना की थी तो तब वो 20 साल का था भी नहीं, वो तो छोटा ही था, टीनेज में था। तो एक टीनेज लड़के ने एक देश की स्थापना कर दी और उस जगह पर स्थापना की जहाँ पर कोई भी देश यहाँ पर उस लैंड को क्लेम ही नहीं करता था। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रोएशिया ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला और क्रोएशिया ने सारे के सारे लोगों को जो देश चला रहे थे उनके ऊपर रेड डाल के उनको डिटेन करके जो जहाँ का था उनको वहाँ पर भेज दिया। और अब यहाँ पर वो क्रोएशिया के कब्जे में है। अब देखने वाली बात होगी कि वो देश कब छूटता है, कब बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारे बातें समझ आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।